सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सब पिछले व्लॉग में देखे ही थे, मैं एक सोलो रोड ट्रिप का प्लान कर रहा था और मैं 24 को निकलने वाला था। और आज फाइनली 24 मार्च है और आज मैं निकल रहा हूँ ट्रिप में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं ऐसा मुहूर्त जो महाराज जी बताए थे 9:30 में निकलने का, तो अभी बज रहे हैं 9। बाकी सब रेडी, सब चीज़ की तैयारी वगैरह हो चुकी है। अब अभी घर में पूजा वगैरह करवाते हैं, उसके बाद फिर घर में माथा वगैरह टेकते हैं, फिर नहरिया बाबा चलते हैं मंदिर, फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे अपने ट्रिप में। तो चलिए फिर आज का वीडियो चालू करते हैं। सो गाइज़, जो जांजगीर से आपका वाराणसी का डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा लगभग 600 किलोमीटर के आसपास, जिसको हम लोग कवर करने में लगेगा 10 to 12 आवर्स। तो चलिए फिर आज का जर्नी को चालू करते हैं। सो गाइज़, ये हमारे घर का पूजा रूम देख सकते हैं आप। यहाँ सब देवी देवता विराजमान है और हर प्रकार के आपको देवी देवताओं मिल जाएंगे। और ये है हमारा कुल देवी। और गाइज़ देख सकते हैं ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर जो कि घर में ही है, आंगन साइड में। जैसा कि हम लोगों का सबका पूजा वगैरह हो चुका है, अब हम लोग निकलने वाले हैं। सो अभी हम लोग जाएंगे पहले नहरिया बाबा, उसके बाद हम लोग फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे ट्रिप को। तो चलिए फिर निकलते हैं घर से अब। सो गाइस, इधर आप देख सकते हैं हमारी धन्नो भी रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से ये रोड ट्रिप में जाने के लिए। वो भी बहुत एक्साइटेड है कि बहुत टाइम बाद मैं भी रोड ट्रिप में जा रही हूँ करके। बाकी चलिए फिर निकलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नहरिया बाबा मंदिर, सिद्ध श्री नहरिया बाबा हनुमान मंदिर, जो कि नैला में है और यहाँ का जांजगीर नैला का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और देख सकते हैं आप, ये वहाँ के बजरंगबली जिनको मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़, ये महाराज जी हम लोग गाड़ी का अच्छे से पूजा वगैरह कर रहे हैं। मैं कहीं भी ट्रिप वगैरह में जाता हूँ या फिर कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी लंबे रूट में या फिर कहीं भी आना जाना होता है मेरा, तो मैं यहाँ से एक बार पूजा करवा के जाता ही हूँ। बिकॉज़ मैं यहाँ से पूजा करवा के जाता हूँ, सबसे मेरा ट्रिप 100% सक्सेसफुली होता ही है। और भगवान से विनती है कि ये वाला ट्रिप भी सक्सेसफुली हो। तो गाइज़ चलिए फिर आपसे मैं पूजा वगैरह करके मिलता हूँ। तो गाइज़, फाइनली हम लोग का पूजा वगैरह हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं घर से फाइनली। मैं ये ड्राइव सोलो कर रहा हूँ। मेरी इच्छा ही थी कि सोलो जाने की, तो मैं सोलो ही सोचा कि क्यों ना हिम्मत करके सोलो ही किया जाए। तो मैं निकल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं रास्ते में ही हूँ। अभी मैं पहले जा रहा हूँ बिलासपुर में एक दो काम है मेरा। उसके फिर बिलासपुर से हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है वाराणसी। सो चलिए फिर आज की जर्नी को चालू करते हैं। गाइस, अगर आप मन में ठाने रहेंगे कि ये चीज़ मेरे को करना ही है, कुछ भी करके करना ही है, तो वो एक ना एक दिन ऐसा स्टेज आता है आपकी लाइफ में जो कि वो चीज़ आप करके रहते ही हैं और उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसा ही स्टेज आज मेरे लाइफ में है। मैं बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा था कि करना है सोलो लॉन्ग ट्रिप करना है, बट ऐसा कुछ योग बन नहीं पा रहा था। और आज ऐसा ही योग बना और इतने अच्छी जगह जा रहा हूँ मैं जिसको मैं कुछ बोल नहीं सकता, अपने नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, सीधा बात बोला जाए तो। बाकी मज़ा आएगा, आई होप सो। घर वाले भी हिम्मत रखेंगे अपना। पहली बार भेज रहे हैं मेरे को इतना लंबा लॉन्ग ट्रिप में, या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग सोलो ड्राइव पे। मैं घर वालों का हिम्मत नहीं तोड़ूंगा, उनको करके दिखाऊंगा, ये चीज़ अच्छे से करके दिखाऊंगा। मेरी उम्मीद यही रहेगी। बाकी आप भी बने रहिएगा वीडियो में, मज़ा आएगा आपको सब चीज़ दिखाते रहूँगा मैं। एक तरीके से बोल सकते हैं सोलो लॉन्ग ड्राइव भले ही है, बट आप सब जुड़े हुए हैं मेरे साथ वीडियो के थ्रू, मीडिया के थ्रू, जैसा भी, बट जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। बाकी मज़ा आ रहा है अभी तक तो।
अभी पहले सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं टैंक फुल करवाने। पहले टैंक फुल करवा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज हम लोग अपना टैंक फुल करवाएंगे जियो से, बिकॉज यहाँ का सबसे बेटर जो फ्यूल रहता है वो जियो का रहता है बोला जाता है। तो हम लोग फुल जियो से ही करवा लेते हैं सोच रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं कितने में फुल होता है, क्या होता है, क्या प्राइस है, सब चीज़ बताता हूँ आपको। सो गाइज यहाँ हम लोग का हो रहा है टैंक फुल। बाकी यहाँ का तेल तो अच्छा रहता ही है जियो का। मैं यहीं से जब भी डलवाता हूँ तो यहीं से डलवाता हूँ, जियो से ही मेरे को यहीं का सही लगता है। बाकी अभी सिटी में ये एवरेज लगभग वही 11-12 के आसपास दे रहा है और हाईवे में 13-14 के आसपास। बाकी देखते हैं कितना आता है, क्या आता है, आपको बताता हूँ टैंक फुल होने के बाद। तो गाइज हम लोग टैंक फुल करवा चुके हैं गाड़ी का, जिसमें आया 6900 का, लगभग 74 लीटर के आसपास। और यहाँ का जहांगीर का रेट है अभी 93.61, मतलब अप्रॉक्स बोल सकते हैं 94 के आसपास। बाकी देखते हैं कितना इसमें चलता है, क्या रेंज देती है गाड़ी, क्या एवरेज देती है। वो तो ट्रिप में बने रहिए आप, सब चीज़ आपको बताऊंगा मैं। कितना कॉस्ट आता है, क्या एवरेज देती है, कितना इफेक्टिव है सोलो ड्राइव करना, सोलो सब जगह जाना, सब चीज़ बताऊंगा आपको मैं इसी ब्लॉग में, इसी ट्रिप में सब चीज़ एक्सप्लेन होगा, सब चीज़ आपको डिटेल में पता चलेगा। बाकी अभी बिलासपुर के लोग निकल गए हैं। बाकी बिलासपुर पहुंचते हैं, एक दो काम है उसको निपटाते हैं, फिर आगे ट्रिप जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ से आपका रायपुर जो है 150 किलोमीटर के आसपास है, जो सिमगा है वो 100 किलोमीटर के आसपास है, और जो बिलासपुर है वो 33 किलोमीटर के आसपास है। जो कि हम लोग को बिलासपुर कवर करने में यहाँ से लगता है लगभग 30 मिनट्स के आसपास। और आपका रायपुर मान के चलिए 2 आवर्स के आसपास लगेगा, उससे ज़्यादा लगता नहीं है। बाकी हाईवे आपको ऐसा ही मिलेगा पूरा रायपुर तक। रायपुर के आप रायपुर से आगे जाएंगे तो भी आपको ऐसे ही मिलने वाला है हाईवे। तो बाकी सीमेंटेड रोड है, उतना कोई दिक्कत है नहीं और उतना ज़्यादा बम्प है नहीं, बट हाँ बीच बीच में रोड बन रहा है तो उसको आपको देख के चलना पड़ेगा। बाकी चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस जब भी मैं बिलासपुर जाता हूँ तो ये हनुमान जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं हमेशा रुकता ही हूँ और मत्था टेकता ही हूँ, बिकॉज़ ये मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ के बजरंग बली का। तो कुछ भी ट्रिप जाने से पहले या फिर कहीं भी अगर मैं बिलासपुर रायपुर कहीं भी जा रहा हूँ तो ये बजरंग बली के पास रुकता ही हूँ और माथा टेकता ही हूँ, भले ही 2 मिनट के लिए क्यों ना हूँ। और टाइम नहीं रहता तो बाहर से भले ही हॉर्न मार के चले जाता हूँ, बट हाँ इग्नोर करता नहीं हूँ। और मेरा मानना यही है कि अगर आप जा रहे हैं बिलासपुर रायपुर तो यहाँ से माथा टेक के ज़रूर जाए, आपका भी जो यात्रा है वो बहुत अच्छा जाएगा। आपको पता है एक अकेले सोलो ड्राइव करने में भी अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही सब चीज़ का अनुभव है। आप अकेले सब जगह जा रहे हो, अकेले ड्राइव कर रहे हो, माइंड में जो चल रहा है मेंटली फिजिकली सब चीज़ से आपको खुद ही खुद सोचना है, सब कुछ करना है खुद से, तो उसमें एक अलग ही एनर्जी आता है, अलग ही हिम्मत आती है। और इसको हर कोई नहीं कर सकता अकेले सोलो ड्राइव को। और जो कर लिया वो फिर समझो कि ज़िंदगी जो है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे समझना है, उसको सब चीज़ का आइडिया होते जाएगा, सब जगह जैसे जैसे पहुँचते जाएगा वैसे वैसे। तो मेरा कहना यही है कि कभी ना कभी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा सोलो ही ड्राइव में जाओ, बट कभी ना कभी लाइफ में या फिर मंथ में एक मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में सोलो ड्राइव करते ही रहो, ताकि जो अंदर चल रहा है खुद से, जो मन में है, विचार है, जो भी चल रहा है मेंटली फिजिकली, कुछ भी चल रहा है, चाहे वो प्रैक्टिकली क्यों ना हो, आपको हर चीज़ से रिलैक्स फील होगा और एक अलग ही लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा और अलग अलग टीचिंग लेसन सब चीज़ मिलेंगे आपको। अकेले अगर आप निकलेंगे तो रोड का अनुभव करेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, घर वालों से दूर रहेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, सब चीज़ करेंगे, तो आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी एनर्जी बोल सकते हैं वो आता है। और जो माइंड में इतना टाइम से चलते रहता है नेगेटिव एनर्जी, वो सब एक बार दूर होता है। तो मेरा यही कहना है कि एक ना एक बार सोलो ड्राइव करके देखिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और मैं भी इसी चीज़ के लिए ही निकला हुआ हूँ, ताकि मेंटली फिजिकली सब माइंड जो है वो स्ट्रेस फ्री रहे, रिलैक्स फील करूँ और आगे फर्दर जो भी लाइफ में करना है मेरे को उसको मैं अच्छे से कर सकूँ। बाकी आपको मैं यही कहना चाहूँगा, लाइफ में एक ना एक बार एक्सपीरियंस करके ज़रूर देखिए अकेले सोलो ड्राइव करने का। बाकी मैं तो अभी निकला हुआ हूँ, आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा ही क्या होता है क्या नहीं, कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है कितनी नहीं, कि सचमुच इतना आसान है सोलो ड्राइव करना कि नहीं है, सब चीज़ आपको बताऊँगा मैं। कि रिकमेंड आपको मैं यही करूँगा कि एक ना एक बार सोलो ड्राइव करके ज़रूर देखिए। मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मेरा आगे बहुत सारा फ्यूचर्स प्लानिंग है और बहुत सारे आगे फर्दर
और बहुत सारे ट्रिप्स हैं जिसको मेरे को सोलो ही करना है, मैं सोच के रखा हुआ हूँ। तो अभी से ये पहला स्टेज है समझिए मेरे सोलो ड्राइव करने का। और सोलो ड्राइव करना मेरे को ऐसा ये बात नहीं है कि कोई दोस्त नहीं मिले, कि घर वाले साथ नहीं आना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सब कोई बोल रहे थे कि सुबह हम अकेले नहीं जाना है, मम्मी बोल रही थी मैं चल देती हूँ साथ में, पापा बोल रहे थे मैं चल देता हूँ, जबकि उनका जॉब है फिर भी वो बोल रहे थे कि मैं चल देता हूँ। बट मेरा शुरू से यही इंटरेस्ट था कि मैं अकेले सोलो ड्राइव करूँ, और इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ही ज़रूरी था कि सोलो ड्राइव करने में कैसा एक्सपीरियंस रहता है क्या नहीं। बाकी देखते हैं आगे फर्दर, अभी तो ट्रिप चालू हुआ है, बहुत सारी एक्सपीरियंस करनी है, एक्सपीरियंस देखनी है, झेलनी है, सिचुएशन को हैंडल करना है, सब चीज़। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। अभी तो बिलासपुर जा रहे हैं, रास्ते में है, चलिए फिर इंजॉय कीजिए आप व्यू को। सो गाइज आप देख सकते हैं ये है जांजगीर टू बिलासपुर वाला NH। ये सीधा सीधा रायपुर भी जाता है और इसके उल्टे साइड चापा, रायगढ़ ऐसे इधर जाता है। बाकी NH का कंडीशन ठीक ठाक है, ऐसा कुछ वो एज सच बोल सकते हैं दिक्कत या वाला नहीं है। बिलासपुर के बाद बस है 10-20% ऐसा है। बाकी अभी एक ही टोल बस पड़ता है इधर जांजगीर से बिलासपुर जाने में, बाकी और तो टोल पड़ता नहीं है। और बाकी 2 लेन वाला हाईवे है, देख सकते हैं आप, 4 लेन वाला हाईवे है ये। सो गाइज मैं बिलासपुर पहुंच चुका था, मेरा 2-3 तो काम था उसको मैं निपटाया। उसके बाद फिर मेरे को निकलते निकलते करीब 6-6:30 हो चुका था, और अभी आधा घंटे के आसपास हो गया है, मैं बिलासपुर से निकल चुका हूँ। अभी मैं हूँ अंबिकापुर वाले हाईवे में, जो अंबिकापुर कनेक्ट करता है हम लोग को। बिकॉज हम लोग बिलासपुर से कटघोरा से अंबिकापुर होते हुए जाएंगे वाराणसी, काशी विश्वनाथ, जो कि हमारा पहला डेस्टिनेशन है वहाँ। अभी तक लगभग 130 के आसपास हम लोग गाड़ी चला चुके हैं, 130 किलोमीटर के आसपास। और लगभग जांजगीर से वाराणसी काशी विश्वनाथ था 600 किलोमीटर के आसपास। तो अभी 430, 470 ऐसा और बचा है, तो बीच में ब्रेक लेंगे हम लोग। अंबिकापुर में मैं सोच रहा हूँ कि रुक जाऊँ, रात को सो जाऊँ, फिर अगले दिन कंटिन्यू करूँ फर्दर आगे ड्राइव को। बिकॉज आज मेरा फास्ट भी है, ट्यूसडे को मेरा फास्ट रहता है। तो बाकी देखते हैं, अभी तो रोड अच्छे मिल रहे हैं, हाईवे ही मिल रहा है। बाकी निकलते निकलते थोड़ा लेट तो हो गया था, बाकी रोड अच्छे मिलता है तो फिर ऐसा चलाने में कोई तकलीफ होता नहीं है। रोड ख़राब रहता है थोड़ा तकलीफ होता है, और वैसे ही हम लोग तो हाथी को लेके चल रहे हैं, तो तकलीफ वाला चीज़ तो है ही नहीं, वो तो पहले ही रिमूव हो चुका है। बाकी देखते हैं आगे क्या मिलता है क्या नहीं। बाकी अभी तक तो मज़ा आ रहा है सोलो ड्राइव करने में, बाकी आगे फर्दर क्या होता है क्या नहीं होता आगे पता चलेगा। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं राइड को। मैं आपको बता दूं अभी हम लोग चल रहे हैं NH में, और अगर आप एनुअल फास्ट टैग जो 3,000 रुपये वाला रहता है, जिसमें 200 ट्रिप या फिर 1 साल के अंदर उसको ख़त्म करना रहता है, अगर आप वो उसको लेके रखे होंगे तो आपके लिए ये सब रोड ट्रिप में बहुत फ़ायदेमंद या फिर बोल सकते हैं वर्थ इट रहता है। क्योंकि पर टोल हम लोग को 15 रुपये के आसपास पे करना पड़ता है। बाकी एक्सप्रेस वे में तो ये सब वैलिड नहीं है, बट हाँ NH में बहुत फ़ायदेमंद है, तो मैं तो वही लेके रखा हुआ हूँ, तो अभी तो वही यूज़ हो रहा है। बाकी देखते हैं आगे एक्सप्रेस वे मिलता है कि नहीं मिलता है, कि NH में ही हम लोग का काम होता है, अब वो तो आगे पता चलेगा। बाकी हाँ एनुअल फास्टैग लेना वर्थ इट है, अगर आप नहीं लिए हो, अगर आपका रनिंग ज़्यादा हो तो आप ले सकते हैं, आपको वर्थ इट मिलेगा वो। अभी तो मैं लेके रखा हुआ हूँ, मेरा लगभग 50% यूज़ भी हो चुका है। आगे देखते हैं इस ट्रिप में कितना यूज़ होता है, आपको सब बताऊँगा मैं। बाकी आप देख सकते हैं फिर अभी एक टोल आ चुका है, ये भी NH वाला ही है। गाइस अभी भी हम लोगों का NH था तो एनुअल फास्टैग से ही कटा है। तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा, अगर आप लोगों का लंबा रूट है, लॉन्ग रूट है, आना जाना ज़्यादा होता है हाईवे वगैरह में, तो एनुअल फास्टैग लेके फुर्सत रहे, उसमें आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, पता है। और बाकी अभी तो ऐसा कुछ स्पीड लिमिट वगैरह आया नहीं है, बट हम लोग फिर भी 80 to 100 क्रॉस करके ही चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को हड़बड़ी है नहीं और लेट हो नहीं रहा है किसी चीज़ के लिए। तो इंजॉय करते हुए मैं अकेले इस ट्रिप को सब तरफ इधर उधर देखते हुए, रोड का मज़ा लेते हुए, इस ट्रिप का मज़ा लेते हुए ट्रिप को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ भगाने वाने का शौक है नहीं मेरे को, मैं 80 to 100 में ही कंटिन्यू चल रहा हूँ। तो गाइस एक चीज़ मैं और बता दूँ
द सेंस कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। 5G तो है ही नहीं, 4G बता रहा है बार बार। तो जियो का आई थिंक सो इधर नेटवर्क रहना चाहिए। तो आप आ रहे हो तो ध्यान रखना। मेरा तो एयरटेल है, कभी नेटवर्क आ रहा है, कभी जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। तो जियो का मेरे ख्याल से रहना चाहिए इधर नेटवर्क, जियो का रहता है सब जगह। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। इधर का रोड देख सकते हैं आप। जैसे ही मैं कटघोरा पार हुआ हूँ वैसे ही ये घाटी वाला चालू हो चुका है, जो कटघोरा से अंबिकापुर तक आई थिंक सो रहेगा। बाकी लाइट वगैरह बहुत कम ऑप्शंस है, खाने वाने के लिए भी लिमिटेड सी ऑप्शन है। बाकी लाइटिंग वगैरह तो है ही नहीं। प्लस 2 लेन हाईवे है, तो रात को तो उतना मेरे को कंफर्टेबल लगा नहीं इस रोड में आना जाना। क्योंकि क्या है कि सामने से लाइट आ जा रहा है तो बार बार स्पीड कम ज़्यादा करना पड़ जा रहा है। अपन एक क्रूज़ वाली स्पीड में नहीं चल पा रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं। आगे लाइट वगैरह मिलता है, 4 लेन हाईवे मिलता है कि ऐसे ही रहेगा, ये क्या है क्या नहीं। बाकी आगे देखते हैं। बाकी अभी तक तो खाना वाना कुछ खाया हूँ नहीं मैं। वैसे ही आज फास्ट था मेरा, तो अभी भूख लग नहीं रहा है। जब भूख लगेगा तो देखते हैं, अच्छा ढाबा वाबा में रुक के कुछ खाएंगे, रोटी सब्जी वगैरह। चावल तो खाऊंगा नहीं मैं, चावल अवॉइड ही करूँगा। वैसे मैं बिलासपुर क्रॉस किया हूँ, अभी तक 2 ही टोल आया है, ज़्यादा आया नहीं है। और सब NH वाले ही हैं। बाकी आगे देखते हैं आता है कि नहीं आता है। बाकी सुनसान है, उतना कुछ ट्रैफिक है नहीं। सिर्फ ट्रक और पिकअप लोगों का ही बस है। ऐसा टूरिस्ट कार तो मेरे को बहुत कम दिखा। बाकी आगे मिल सकता है। और हाँ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो खाना वगैरह कटघोरा में ही देख लीजिएगा। इधर उतना ऑप्शंस है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो सिर्फ ढाबा वाबा बस है। अगर बैचलर है तो चल जाएगा, ट्रक व्रक वाले लोग रुके रहते हैं। बाकी अगर फैमिली के साथ हैं तो इधर खाना अवॉइड ही करिएगा। आप कटघोरा में मेन सिटी पार हो के ही आया हूँ मैं। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह है, उधर आप खा सकते हैं आराम से, उसके बाद फिर निकल सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे मेरे को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो आगे पता चलेगा। अभी तो खैर मस्त 70-80 में मैं क्रूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है कि रोड में 2 लेना है तो एकदम से क्रूज़ करते तो बन नहीं रहा है। बट हाँ, कोशिश वही है मेरी कि क्रूज़ करते हुए ही चलूँ मैं। बाकी देखो आगे क्या है क्या नहीं है, वो तो आगे पता चलेगा। सो गाइस, यहाँ से लगभग अंबिकापुर बचा हुआ है 20-30 किलोमीटर के आसपास। बाकी खाना वाना खाने का देखते हैं, इधर कुछ ढाबा वगैरह मिलता है तो। और फिर पेट्रोल पंप वगैरह में जाके 4-5 घंटा रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना ड्राइव कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। सो गाइस, फाइनली मैं अंबिकापुर पहुँच चुका हूँ। अब मैं पेट्रोल पंप इधर बस देख रहा हूँ। खाना वाना तो खा लिया हूँ, अब पेट्रोल पंप वगैरह देखता हूँ कहीं अच्छा मिल जाए तो 4-5 घंटा रेस्ट करके फिर सुबह फिर कंटिन्यू करूँगा। तो होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाकी नेक्स्ट व्लॉग देखना ही मत भूलना। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग काशी विश्वनाथ पहुँच जा रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।